बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद है सब खुश और मगन होंगे। बस जी यहाँ पे दावत का एहतमाम हो रहा है। हमारे चचा हैं जो कि यूएस में रहते हैं और अभी यहाँ पर आए हुए थे। तो बस जी हमारे यहाँ वो लंच पर इनवाइट हैं। तो बस जल्दी से मैंने कहा सबसे पहले तो मैं सलाद बना लूँ। चिकन निकाल के मैंने पानी में डाल दिया है ताकि जो है उसकी भी स्किन वगैरह उतारनी होती है। यहाँ पर आपने ये नहीं है कि बिल्कुल कटी हुई आती हो, यहाँ पे सारा कुछ आपने खुद ही करना होता है। खैर कटी हुई भी मिल जाती है लेकिन यहाँ पर बस उस वक़्त तक हमें पता नहीं था तो मैंने ला के फ्रीज़ की हुई थी। तो अभी फ़िलहाल मैंने उसको पानी में डाल दिया था। ठीक है। अच्छा जी यहाँ पे मैंने बिरयानी बनानी है सबसे पहले। ठीक है। बिरयानी की प्याज़ की मैंने कटिंग कर ली थी ताकि जो जितनी देर में प्याज़ बघार होगी उतनी देर में मैं चिकन की कटिंग कर लूँगी। ठीक है। वैसे कोई ख़ास ज़्यादा चिकन की कटिंग नहीं करनी है। बेसिकली ये थाई पीस है। थाई पीस की काफ़ी बड़े-बड़े साइज़ के होते हैं तो फिर मैं इसकी 2-2 कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पे तेल गरम हो गया था उसमें मैंने ज़्यादा सी प्याज़ डाल दी थी। बिरयानी कौन-सा घर है ऐसा कि जहाँ पे बिरयानी बनानी ना आती हो। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से इतने बड़े-बड़े पीस थे, मैंने कहा उसको गलने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे इसके एक-एक के 2-2 पीस कर लिए। ठीक है? हाँ जी, मुझे यहाँ पर ना बड़ी वाली छुरी जैसे होती है ना, जो गोश्त काटने की प्रॉपर होती है, वो भी मुझे अभी लेनी है और साथ में एक हैमर भी ले लूँगी क्योंकि इस चमचे की जो है ना, वरना जान निकल जाएगी। तो ख़ैर मैंने अभी काफ़ी चीज़ें लेनी है, काफ़ी चीज़ें ले ली हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ना, हमेशा कुछ ना कुछ होता है कि लेना है, लाना है, काम उसके बगैर अधूरा है। तो ख़ैर जी ज़िंदगी है, साथ-साथ चीज़ें चलती रहेंगी और ज़िंदगी गुज़रती रहेगी। तो बस ये जितनी देर में मैंने यहाँ पे चिकन की सफ़ाई करी, इसकी कटिंग करी, इतनी देर में हमारी प्याज़ जो है वो फ्राई हो रही है। अच्छा जी, यहाँ पे मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि कोई भी घराना ऐसा होगा कि जहाँ पे बिरयानी नहीं पकती होगी। कुछ घराने तो ऐसे होते हैं जो कि दावत का एक मामूल है, ना सिर्फ़ बल्कि हर हफ़्ते उनके यहाँ का एक दिन फ़िक्स होता है कि वो उन्होंने बिरयानी बनानी ही बनानी है। यहाँ पे थोड़ा-सा मैंने हरा धनिया काट के रख दिया है, उसको बॉक्स में रख दिया है। जितना सालन के ऊपर डलेगा उतना डल जाएगा, बाकी मैं उसको सेव कर दूँगी ताकि जो है नेक्स्ट टाइम जो भी मैं कुकिंग कर रही हूँ तो उसमें मेरे इस्तेमाल में आ जाए। आज के जो व्लॉग है ये घर का है, कुकिंग का है, तो इसमें जो है ना आपको बहुत कुछ ऐसा नज़र आएगा जो कि नए-नए घर में जिस वक़्त हम आए होते हैं, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें कम होती हैं, लेकिन उसके बावजूद हम अपने घर में खाना-पीना चला रहे होते हैं, पका रहे होते हैं और दावतें कर रहे होते हैं, मेहमानों को एंटरटेन कर रहे होते हैं ना। तो ये नहीं होता है कि अगर आपके यहाँ सहूलियात कुछ कम हैं, तो आप उसके बावजूद मेहमानों को ना बुलाएँ या मेहमान ना आएँ। मेहमान तो अल्लाह की रहमत होते हैं, वो आते हैं अपने नसीब से लाते हैं, कामों में बरकत ज़रूर हो जाती है, लेकिन बहुत कुछ बलायात वो अपने साथ ले भी जाते हैं। चलें जी, सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पर मैं कढ़ाई तैयार कर रही हूँ, बिरयानी जो है वो मैं अलग वाले पकौने में तैयार करूँगी। पहले मैंने कहा आसान सा काम कर लूँ क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था, तो मैंने कहा कि सबसे पहले आसान क्योंकि कढ़ाई बनाना बहुत आसान सा होता है। आपके यहाँ मेहमान आ भी जाए ना और वो बैठा हुआ भी है, तो उसके बैठे हुए में भी ना आप आराम से कढ़ाई तैयार कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने सबसे पहले प्याज़ को ब्राउन किया, फिर उसके बाद जो चिकन थी, वो मैंने इसके अंदर डाल दी है। अच्छा, कोशिश कीजिएगा कि चिकन जो है ना, वो धो-धुला के आप छन्नी में कर दीजिएगा, उसका सारा पानी निकल जाए। लेकिन उसके बावजूद भी जब आप इसको पकाएँगे ना प्याज़ के साथ, तो वो चिकन जो है पानी ज़रूर छोड़ेगी। ठीक है? अच्छा, इसमें कोई पानी नहीं डालना होता है, चिकन का अपना पानी जो होता है वो उसी में पकती है। साथ ही यहाँ पे दूसरे पकवान में मैंने टमाटर को काट के रख दिया है ताकि जो है ना हमारी जो कढ़ाई है वो जल्दी से तैयार हो जाए। टमाटर अलग अपना पानी खुशक कर लें और बाकी का चिकन, दही, अदरक, लहसुन ये सारी चीज़ें जो है ना ये अपना पानी अलग कर लें। क्योंकि अगर मैं दोनों को एक साथ करूँगी, पहली बात तो ये है कि टाइम बहुत लगेगा, ठीक है? दूसरी बात ये है कि चिकन जो है ना वो घुली-मिली हो जाएगी, बिल्कुल ना जिसे कह लें नरम-नरम सी हड्डी जो है उसकी अलग हो जाएगी, तो इसमें मज़ा नहीं आएगा बिल्कुल ही ना, ऐसा लगेगा पुरानी पकी हुई चिकन है। तो इसलिए जो है ना अच्छा होता है कि अगर आप कढ़ाई में टमाटर जो है वो अलग आप उसको पका लें, उसका पानी खुशक करके एक पेस्ट बना लें। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने इसके अंदर जो है दही, अदरक, लहसुन डाल दिया है, साथ ही यहाँ मैंने कढ़ाई मसाला है, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। कल मैंने आपको दिखाए थे मसाले पैकेट्स वगैरह, यहाँ पे सब कुछ मिलता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता। जब आप लोग आ रहे हो तो मसाला लाने की बिल्कुल भी ज़हमत मत कीजिएगा, सिवाय वज़न के और कुछ नहीं होता है। यहाँ लाना है अगर आपको, तो वो चीज़ें लाएँ जो यहाँ पर नहीं मिलती। तो मैं आपको एक ब्लॉग ज़रूर ऐसा बनाऊँगी जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं तो आपने क्या लाना है, अगर आप इंडिया से आ रहे हैं तो आपको क्या लाना है, अगर आप सऊदीया से आ रहे हैं तो आपको क्या लाना है। क्योंकि होता यही है कि हमारे ज़हनों में ना गलत-गलत चीज़ें फ़ीड हुई होती हैं।
मसाले नहीं मिलते, सुमक नहीं मिलती, ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता, दरदरी मिर्चें नहीं मिलती, सब कुछ मिलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे जो ना मिलता हो, ठीक है? जो नहीं मिलता है वो मैं आपको ज़रूर आगे जाके बताऊँगी। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया, थोड़ी-सी मिर्ची और डाल दी है क्योंकि मैंने 1 पैकेट यहाँ पे कढ़ाई मसाला डाला है और बाकी की जो नमक मिर्च है ना, वो मैं ऊपर से डालकर इसको ऐड ऑन कर दूँगी, ताकि जो है वो बराबर हो जाए। अच्छा जी, यहाँ पे 2 तरीके होते हैं, अगर आप चाहें तो 1.5 पैकेट मसाले का डाल दें, लेकिन ऐसी सूरत में होता क्या है क्योंकि गरम मसाला इसके अंदर होता है और दूसरे मसाले भी इसके अंदर होते हैं, तो फिर क्या होता है कि वो भी ज़्यादा हो जाता है। लेकिन हमने सिर्फ़ इसमें नमक और मिर्च इन 2 चीज़ों को ज़्यादा करना है, तो नमक और मिर्च आप ऊपर से डाल दिया करें अगर आपको मसाले में किसी चीज़ की कमी लगे, ठीक है? अब ये देखिए आपसे बातें करने के दौरान ही जो है ना ये हमारे जो कढ़ाई है ये खुशक हो गई है, इसमें थोड़ा-सा मैंने लेमन भी ऐड कर दिया है, लेमन से भी एक बड़े मज़ेदार सा फ्लेवर आता है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जब आपके पास टमाटर कम हो ना, तो भी आप लेमन डालेंगे ना, तो वो उसको बराबर कर देता है, दही और टमाटर के फ्लेवर को, ठीक है, एनहांस कर देता है। चलिए जी, यहाँ पर हमारा अच्छी तरीके से चिकन जो है वो भुन गई है और टमाटर जो है ना वो भी हमारे काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गए हैं। बस जी अब इन टमाटरों को मैं इसके अंदर डाल दूँगी ताकि जो है ना अब बाकी का जो टमाटर का नरम होना है या घुलना-मिलना है, वो चिकन के साथ-साथ हो जाए ताकि चिकन में भी जो है टमाटर का फ्लेवर आ जाए। ठीक है? चलें जी अब हम इसको मिक्स कर देते हैं यहाँ पर अच्छी तरीके से। अच्छा, एक आपने कढ़ाई खाई होगी हाईवे वगैरह पर, कराची की मैं बात कर रही हूँ, तो वहाँ पर ना एक ऊपर से 3 चीज़ें डाली जाती हैं। उसके अंदर एक होता है गरम मसाला पिसा हुआ, ठीक है? एक होता है काली मिर्चें और एक होता है सूखी कसूरी मेथी जो होती है ना। तो इन 3 चीज़ों को अगर आप बिल्कुल एंड में डालते हैं ना, तो आपकी जो कढ़ाई का फ्लेवर होता है ना, वो बड़ा एनहांस हो जाता है। तो ज़रूर डालिएगा। बस ये मैंने डालने के बाद मेरी कढ़ाई हो गई है कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं बिरयानी की तरफ। उसूलन तो मुझे दोनों चीज़ें साथ-साथ करनी थी, लेकिन हुआ ये कि चिकन जो है ना, वो नहीं खुली थी। तो इस वजह से जो है ना मैंने उसको पानी में डाल दिया था। मैंने कहा इतनी देर सबसे पहले जो आसान काम है ना उसको मैं कर लूँ। तो इस तरीके से कढ़ाई मेरी तैयार हो गई है और अब यहाँ पे प्याज़ की मैं कटिंग कर लूँगी। अच्छा जी, वहाँ पर जो मैं स्लाइसर यूज़ कर रही थी वो तो मेरा था शेफ़ लाइन का। अक्सर लोगों ने मुझसे पूछा था रियाद में कि आपका कौन-सा स्लाइसर है? शेफ़ लाइन का था। यहाँ मैंने ये इकिया का मँगाया है और ये यहाँ से देखें खुलता बंद होता है, ये देखें इस तरीके से। यहाँ से ये लॉक होता है इस तरीके से, बड़ा अच्छा है कि ब्लेड से सिक्योर भी हो जाता है कि बच्चों वगैरह के हाथ अगर आपने दराज़ में रखा है, क्योंकि मैंने इसको दराज़ में ही रखा है और बच्चों का हर वक़्त का उसमें घुसना होता है, कुछ ना कुछ उन्हें उसमें से चाहिए होती है, जिसकी वजह से हाथ ना कट जाए, तो नीचे से उन्होंने बड़ा अच्छा सा लॉक सिस्टम इसमें दिया हुआ है। ठीक है? अच्छा जी, यहाँ पर ये प्याज़ मैं स्लाइस कर लूँगी, मेरे लिए भी ये नया स्लाइसर है, तो मेरे लिए तजुर्बा हो रहा था, किस तरीके से करूँ। एक तो शुरू-शुरू में जब आप नई-नई चीज़ों को यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो आपको थोड़ा-सा डर भी लग रहा होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपकी उँगली कट जाए। जबकि आपने मेरी व्लॉग में देखा होगा कितना मैं प्याज़ को स्लाइस कर रही होती हूँ, लेकिन वो जो स्लाइसर था वो तकरीबन 5 सालों से मेरे यूज़ में था, तो इस वज़ह से मुझे उसकी आदत थी। चलें जी, प्याज़ हमारी कटिंग हो गई है और मैंने बीच में से उसमें कट डाल मार दिया था। इसकी वजह यही थी कि ज़्यादा जल्दी से प्याज़ हमारी फ्राई हो जाए, क्योंकि बड़ी-बड़ी प्याज़ होगी ना तो वो टाइम लेता है, ठीक है? अच्छा जी, यहाँ पे तेल गरम करने के बाद मैंने इसके अंदर प्याज़ डाल दिया और अब हम प्याज़ को ब्राउन कर लेंगे। ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे और उसकी वजह वही है कि अगर हम ज़्यादा प्याज़ को ब्राउन कर लेंगे तो हमारा बिरयानी मसाला जो है ना वो काले कलर का तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं थोड़ी-सी चॉप की हुई प्याज़ तैयार कर लूँगी ताकि जो है दही वगैरह के अंदर डालना मुझे है, क्योंकि सैलेड वाला जो रायता तैयार होता है ना बड़ा मज़ेदार सा तैयार होता है बिरयानी के साथ। बिरयानी के साथ तो वैसे आप हरा रायता बना लें तो भी बड़ा मज़ेदार होता है। सैलेड वाला ही जो चॉप की हुई प्याज़ होती है, चॉप किए हुए टमाटर होते हैं, खीरा होता है, ये सब अगर आप ये डालते हैं टमाटर उसमें, दही में, तो भी रायता बड़ा मज़ेदार सा तैयार होता है। और अगर आप सादा दही भी रख दें ना उसको ज़ीरे वाला, तो भी बड़ा मज़ेदार होता है। अगर आपने रेस्टोरेंट की बिरयानी खाई है ना, तो उसके अंदर क्या होता है प्याज़ रख देते हैं वो साथ में और साथ में उसके ऊपर चाट मसाला डाल देते हैं। तो वो भी बड़ा मज़ेदार सा तैयार होता है, वो भी आप बिरयानी के ऊपर डाल के खाएँ, बहुत मज़ा आता है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने इसमें चिकन डाल दी है और प्याज़ फ्राई होने के बाद और उसको अच्छी तरीके से अकोड़ लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 2-2 टेबल स्पून। कंप्लीट रेसिपी आपको चाहिए तो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएँगी मुख्तलिफ़ किस्म की बिरयानियों की रेसिपी। मटन बिरयानी, हैदराबादी बिरयानी, बॉम्बे बिरयानी, सारी रेसिपी आपको बहुत आसानी के साथ मिल जाएँगी, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पे मैं आपको वो नहीं बना रही, वैसे तो ख़ैर सारी कुकिंग करने वाली जो ख़वातीन है ना, उनको पता ही है कि क्या-क्या, कितना-कितना डलता है। एक आम सी बात है, मैं आपको एक रफ़ सा फ़िगर बता देती हूँ कि 1 किलो चिकन अगर आपकी है तो उसमें 1 चमचा अदरक, 1 चमचा लहसुन और क्या कहते हैं आपने और दही के 4 चमचे डलते हैं। ठीक है ना? ये हो गया मसाला, आपके ऊपर लिखा हुआ होता है कि मसाला आपने 750 ग्राम लिखा होता है, लेकिन आप उसको 1 किलो चिकन में 1 पैकेट डाल सकते हैं। ठीक है? अच्छा जी, यहाँ पे बातों के दौरान मैंने इसके अंदर अदरक, लहसुन, दही और वो क्या कहते हैं बिरयानी का मसाला, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। साथ ही टमाटर मैंने मैश करके रखे हुए थे, समझे वो पका के रखे हुए थे, जिस तरह से कढ़ाई में डाले थे ना उसी तरीके से
वो भी हमारे तैयार हो गए साथ के साथ, तो वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिए, ठीक है। ये आलू बुखारे हैं, ये भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है, ठीक है। वैसे मैंने जो बिरयानी मसाला अपना बनाया हुआ है ना घर का, वो अभी मैंने नहीं बनाया, चैनल पे बना हुआ है, उसमें मैंने ऑलरेडी बहुत सारे आलू बुखारे डालती हूँ, तो घर का जब मैं बनाऊंगी ना तो वो भी मैं आपसे फिर से शेयर करूंगी। लेकिन अगर आपको अभी चाहिए तो आप मेरे चैनल पर जाके शान का बॉम्बे बिरयानी मसाला या सादा बिरयानी मसाला सर्च कर सकते हैं। अच्छा जी, ये गुले बादियान है, ये मैंने इसमें डालना है, ठीक है। लौंगे हैं, ये मैंने इसमें डालना है, क्योंकि अभी मैंने इन सब चीज़ों के लिए बॉक्सेस भी लेके आने, अभी तो सारी चीज़ें मैंने पाउचेज़ में है, तो इसी में छोड़ दूँगी, क्योंकि अभी मेरे पास बॉक्सेस नहीं है और बहुत जल्द मुझे लेके आना है, और उसकी वजह यही है कि अभी आने वाली है सर्दी, और सर्दी बर्फ़ वग़ैरह, तो सारी चीज़ें जो है ना वो नरम-नरम, सौगी-सौगी सी हो जाएँगी, तो सारा मज़ा जो है ना वो किरकिरा हो जाना है चीज़ों का। तो इसलिए बहुत जल्द मुझे जाना है, शॉपिंग करनी है, देखें कल या परसों में जाके करूँगी, क्योंकि कल मैंने जितने मसाले आपको दिखाए हैं ना, वो उसमें से इस्तेमाल करना बड़ा मुश्किल है। एक-एक पैकेट को खोलते रहो, इस्तेमाल करते रहो, खेलते रहो, बल्कि उस तरीके से मैं कहूँगी कि खेलते रहो मसालों के साथ और उसको वापस पैक कर के रखते रहो। तो ख़ैर यहाँ पर मैंने बिरयानी का जो पानी है ना वो भी रख दिया है, और उसके अंदर जो मसाले हैं ना वो भी डाल दिए, गरम मसाले जो खड़े मसाले, अक्खड़ मसाले कहलाते हैं ना, वो सब मैंने उसके अंदर डाल दिए। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने पुदीना काट के रखा हुआ था, वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है, और यहाँ पे मैं सोच रही हूँ बहुत सारा था ना पुदीना भी मुझे सुखा के रखना है, और उसकी वजह यही है कि फ्रेश जो है हर वक़्त नहीं मिलता, एक चीज़। दूसरा, यहाँ पर एक पुदीने की जो गड्डी है ना वो $2 की है। तो सादा-सा लाएँगे, और अगर वो नहीं सही हुआ तो सड़ेगा, गलेगा। तो मैं सूखा जो पुदीना आता है ना वो भी मैं ला के रख लूँगी। अच्छा जी, यहाँ पे मैं बिरयानी एसेंस आपको दिखाया है, वो भी मैं इस स्टेज पे यहाँ पे डाल दूँगी। कुछ लोग ऊपर से डाल रहे होते हैं, यहाँ पर मैं ज़रा तजुर्बा कर रही हूँ इस स्टेज पे डालने का ना, कि इसकी खुशबू कैसे आती है। जितनी तेज़ी में मैं बोल रही हूँ ना, बोल-बोल के थक रही हूँ, इतनी तेज़ी में तो बिरयानी तैयार हो रही है, और बिरयानी समझ लें इतना कम टाइम में तैयार हो रही है। सामने में ना वॉइस ओवर करते हैं तो आपको एहसास होता है कि इतनी तेज़ी में बोल रही हूँ, लेकिन इतनी तेज़ी में बिरयानी तैयार नहीं होती है। तो ख़ैर यहाँ पे बातें करने के दौरान जो है मसाला जो हमारा तैयार हो गया है, चावल हमारे बॉयल हो गए। यहाँ पर अब हम इसकी लेयरिंग कर देते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने चावल डाले, सबसे पहले मैंने तेल डाला है इसके अंदर, तेल डालने के बाद इसके अंदर चावल मैं डाल रही हूँ। जितना तेज़ी से मैं काम कर रही थी ना, इस वक़्त मैं वॉइस ओवर करते हुए देख रही हूँ कि इस वक़्त तो बड़ा सुकून-सुकून सा लग रहा है, लेकिन बिहाइंड द सीन जो हालत थी ना, वो यही थी, बस जल्दी, 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 जल्दी। और यकीनन आप लोगों के यहाँ भी यही होता होगा, जिस वक़्त दावत हो, अचानक से हो, और आप नए-नए शिफ्ट हुए हों या किसी ट्रैवलिंग पे से आए हुए हों, उस टाइम पे आपको पता लगता है कि कितना मुश्किल हो रहा होता है दावतें वग़ैरह करना। ख़ैर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे घर में पहली दावत थी, और इसे मैंने एन्जॉय भी किया, हर नई चीज़ को इस्तेमाल करते हुए। तो यहाँ पे लेयरिंग हो रही है। अच्छा, एक चीज़ का ख़्याल रखा कीजिएगा बिरयानी की, जब भी आप लेयरिंग करें, वैसे ख़ैर पतला वाला भगोना होता है बिरयानी का, लेकिन यह मेरे पास ऊँचा वाला है, तो इसमें 2 लेयर से ज़्यादा लेयर नहीं लगानी है। वरना फिर क्या होगा, दाम चावल जो है ना आपके बैठ जाएँगे, दम अच्छा लग नहीं पाएगा। तो इसमें मैंने 2 ही लेयर लगाई, यानी कि 2 सालन की लेयर और 3 चावल की लेयर। तो इस तरीके से, इससे ज़्यादा कभी भी मत कीजिएगा, ठीक है? अच्छा जी, यहाँ पर ये हमारी लेयरिंग जो है वो हो चुकी है। अब इसके ऊपर, अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे चावल का नाम बताया है, वो मैंने ट्राई करना है। ये वाला भी अच्छा चावल साबित हुआ है, लेकिन अगला भी जो है ना वो भी मैं ट्राई ज़रूर करूँगी। एक आध दिन में जाके मुझे लाने ही है चावल, तो मैं इंशाअल्लाह ताला वो ले आऊँगी। अच्छा जी, यहाँ पर अब मैं डाल रही हूँ इसके ऊपर केवड़ा तेल, मैंने डाल दिया है, और फूड कलर भी मैं इसमें यहाँ पर डाल दूँगी। ठीक है? अच्छा, फूड कलर कुछ लोग जो होते हैं वो दूध में मिलाकर, दही में मिलाकर डालते हैं, वो भी अच्छा लगता है, और इस तरीके से ऊपर से आप छिड़क दें पाउडर तो भी अच्छा लगता है। दोनों सूरतों में आप डाल सकते हैं, ठीक है? कोई चीज़ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने ऐसा ही करना है, जिस तरह आपका दिल चाहे, जिस तरह आपका टाइम इजाज़त दे, उस तरीके से आप इसको करते चले जाएँ, ठीक है? अच्छा जी, अब यहाँ पे मैं फ़ॉइल लगा दूँगी। अच्छा, फ़ॉइल कब लगाते हैं और कपड़ा कब लगाते हैं, ये 2 सवालात हैं, ठीक है? फ़ॉइल हम उस वक़्त लगाते हैं जब हमारा चावल बहुत खड़ा-खड़ा सा होता है। कपड़ा हम उस वक़्त लगाते हैं जब चावल हमारा नरम हो चुका होता है, क्योंकि जब हम चावलों को दम देते हैं ना, तो उस वक़्त उसमें आती है स्टीम। स्टीम आती है, अगर फ़ॉइल लगी हुई होगी तो चावलों में वो पानी वापस गिरेगा और चावल अच्छा-सा पक जाता है। कपड़ा अगर लगाते हैं और चावल हमारा बहुत गीला होता है ना, तो फिर क्या होता है, कपड़ा जो होता है वो पानी को चूस लेता है, और सारा हमारा चावल खिला-खिला बन जाता है। ये हमारे कढ़ाई तैयार हो गया है, ये हमारी चावल जो है वो दम पे आ चुके हैं। ये मैंने सूजी का हलवा बनाया था, रिकॉर्ड करना मेरा रह गया था, ठीक है, थोड़ा-सा ही बनाया था, जल्दबाज़ी हो रही थी क्योंकि सूजी का बहुत छोटा-सा ही पैकेट मुझे मिला था कल ना। अच्छा जी, तीनों चीज़ें हमारी तैयार हैं, और यहाँ पर मौसम बहुत प्यारा है, इतना ज़बरदस्त सा ये मौसम हो रहा है, और ये देखें बारिश हो रही है और घास भी थोड़ी-थोड़ी सी आनी शुरू हो गई है। बहुत ही ज़बरदस्त सा ये मौसम है, और मेहमान हमारे आ चुके हैं, और बस ये एक आपको मैं
फिर से किचन में ले आई हूँ। बस ये यहाँ पे हमारा खाना लग गया था। यहाँ पे काउंटर टॉप जो है उसके ऊपर ही मैंने सारा कुछ अरेंज कर दिया था, क्योंकि अभी तक डाइनिंग टेबल वगैरह आई नहीं है। ठीक है ना, जैसे-जैसे चीज़ें आ रही हैं वैसे-वैसे मैं वीडियो बना रही हूँ। कुछ अपलोड हो गई हैं, कुछ अपलोड होने से रह गई हैं। लेकिन मेरी कोशिश यही है कि सब कुछ मैं अपलोड करती चली जाऊँ। तो यहाँ पे ये ड्रिंक्स वगैरह है, बच्चों की तो इसमें जान होती है। मौसम आजकल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जब दावत होती है ना, तो इन्होंने लाज़मी पीनी होती है और उस वक़्त हम मना भी नहीं कर पा रहे होते हैं। तो ख़ैर यहाँ पर जिस वक़्त ये दावत समझें खाना-वाना लग चुका होता है, बिल्कुल सारा कुछ बड़ा अच्छा-अच्छा सा होता है ना, तो बड़ा सुकून लग रहा होता है और खुद यकीन नहीं आ रहा होता है ये सारा कुछ अरेंजमेंट हमने खुद किया है। जिस वक़्त कर रहे होते हैं उस वक़्त तो पता ही नहीं होता है ना कि कर क्या रहे हैं, लेकिन जिस वक़्त हम कर चुके होते हैं, सारा कुछ खुद भी तैयार हो चुके होते हैं, बच्चे वग़ैरह भी सब तैयार हम कर चुके होते हैं ना, तो उस वक़्त बड़ा सुकून और बड़ा अच्छा लग रहा होता है। अच्छा जी, यहाँ पे खाना तैयार हो गया, मीठा भी तैयार होना बाकी है। अब मीठा क्या है? मीठा वही है जो पिछले साल समझें यहाँ पे आने के बाद बच्चे दीवाने हो गए थे, और आपने मेरी कई वीडियोज़ में उसे देखा होगा। वीडियोज़ में तो कैप्चर मैंने कम किया था, वैसे रियल में मैंने बहुत कुछ बहुत ज़्यादा बनाया था, सुबह, दोपहर, शाम बनाया था। तो बस वही मीठा यहाँ पर है और ज़रूर आप भी वो देखिएगा, बहुत ही आसान-सा मीठा है। तो चलिए जी, यहाँ पर खाना खाते हैं, खाने के बाद अच्छा यहाँ पर अभी तक मैं डिस्पोज़ेबल बर्तन भी मैंने पूरे नहीं लिए थे, बस प्लेटें ली थी और वो भी छोटी वाली थी। तो अभी मैंने फिर बर्तन भी धोने थे, तो खाना हमारा निपट गया, साथ में डिशवॉशर भी लोड हो रहा था और साथ में बर्तन जो धोने थे, क्योंकि अभी मेरे पास चमचे वगैरह पूरी तरीके से खुले नहीं थे, तो मीठे के लिए भी चमचे वगैरह, काँटे वगैरह चाहिए ही थे। तो मैंने कहा साथ के साथ मैं इसको वॉश भी करती चली जाती हूँ, जितनी देर में मीठा हमारा तैयार होगा, ठीक है? अच्छा जी, मीठा मैं तैयार नहीं करूँगी, मीठा मेरी बेटी जो है वो तैयार कर लेंगी, क्योंकि वही बात है, बच्चे जो है ना मीठा बनाने के मामले में बड़े सुघड़ होते हैं हमारे मुकाबले में ना। हमारे साथ मेरे साथ तो कम से कम ये होता है, बिरयानियाँ वगैरह बनाना मुझे, आप देगे पकवा लें, वो बनाना मुझे आसान लगता है बनिस्बत मीठा बनाने के ना। इसीलिए आपने मेरे चैनल पे वीडियो जो है ना मीठे की बहुत कम देखी है। ख़ैर ऐसा नहीं है कि मीठा बनाना ही नहीं आता, लेकिन कम बनाती हूँ मैं, क्योंकि मुझे इतना समझें एक तरीक़े से कोई शौक नहीं है खाने का, तो इस वज़ह से मेरा बनाने का भी शौक नहीं। जिसका जो शौक होता है ना, वो उसी में अपने टैलेंट को निखारता है। तो बस यहाँ पे आपसे बातों के दौरान जो है हमारे बर्तन भी धुल गए थे। अब ये हैं सिनेमन रोल्स, और ये समझ लें आपको फूड बेसिक पे ऐसे मिल जाएँगे आराम से, और बहुत आसान है इसका बनाना। इसकी जो आइसिंग है वो भी इसके साथ ही होती है, और बच्चे तो खेल-खेल में हर चीज़ बना ही लेते हैं। आज का पूरा दिन जो है वो दावत के हवाले हो गया, और काम बिल्कुल भी नहीं हो सका बाहर का, ना सिर्फ़ बाहर का बल्कि घर में भी कुछ चीज़ें असेंबल करने की कहानियाँ थी। और शायद आपने मेरी वीडियो में देखा होगा कि क्रॉकरी कैबिनेट भी जो IKEA से हमने ऑर्डर की थी, वो भी आ गई, कुछ सामान था वो भी IKEA से आ गया था। उसकी वीडियो मैंने बनाई है, वो मैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में अपलोड कर दूँगी, उसके साथ अटैच कर दूँगी। आज के दिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि मैं दावत के साथ उसको अटैच कर देती, क्योंकि दावत का अपना व्लॉग ही इतना बड़ा हो जाता है ना, फिर उसके बाद उस व्लॉग को भी जोड़ दो साथ में, तो फिर ऐसा होगा कि वो 1 घंटे का सोप तैयार हो जाएगा। तो वो भी आप लोग को देखना अच्छा नहीं लगेगा, तो मैंने कहा आज के व्लॉग में सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं दावत-दावत खेलती हूँ, ताकि जो है आप लोग थोड़ा-सा कुकिंग के भी से भी रहें, कि ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अंडे और दही बना रही हूँ, या सिर्फ़ समझ लें रोल्स वग़ैरह बना रही हूँ। नहीं भई, यहाँ पर भी बिरयानियाँ भी बन रही हैं, कढ़ाइयाँ भी बन रही हैं, मीठे भी बन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बनाना भूल चुकी हूँ। तो सारे काम चलते रहते हैं, ट्रैवलिंग भी होती है, शॉपिंग भी होती है, घर सेट होना भी होता है, और किचन के भी सारे काम जो हैं वो हमारे चलते रहते हैं। चलिए जी, यहाँ पर हमारा बातों के दौरान मीठा जो है वो तैयार हो गया है, और बस ऐसा हो नहीं सकता कि दावत हो, उसके बाद मीठा हो और चाय ना हो। तो बस जी, यहाँ पर मीठे के बाद यहाँ पे मैं चाय बनाने आ गई थी, बल्कि कॉफ़ी बना रही थी, क्योंकि कुछ लोगों ने कॉफ़ी पीनी थी, कुछ लोगों ने चाय पीनी थी, तो यहाँ पे मैंने दूध गरम किया, इसके अंदर जो कॉफ़ी क्रीमर है वो डाला मैंने इसमें, ठीक है? अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा। थोड़ा-सा मैंने यहाँ पे वनीला एसेंस है, ये देखिएगा। ये मैंने जो है पिस्ताचियो से ली है, यहाँ पर हलाल है, देख कर ली है, अरब शॉप से ली है। तो बस जी, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है, और इसको मैं अच्छी तरीके से इसमें पका लूँगी। अलग-अलग कॉफ़ी के तरीके होते हैं, सब अलग-अलग है। अब आप इस पे कमेंट्री करने मत बैठ जाइएगा कि नहीं जी आपने पकते में क्यों डाला, नहीं जी आपने कच्चे में क्यों नहीं डाला, आपने वनीला एसेंस को पकाना नहीं था, या आपने कॉफ़ी मेड को नहीं पकाना था। तो सब घर के अलग-अलग तरीके होते हैं। चलिए जी, यहाँ पे हमारी मज़ेदार सी ये जो कॉफ़ी है तैयार हो गई है, और इसके साथ ही आप मनु को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला कल की वीडियो में भी आपको बहुत कुछ मिलेगा, तो ज़रूर आप इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और इसको बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और इसके साथ ही आप मनु को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।